भक्तों में जो भगवान दर्शन देने के लिए मजबूर हुए, निराकार परमात्मा साकार हुए, क्या कारण था? भक्ति क्या है? इन सब प्रश्नों का उत्तर यह भक्तमाल समझाएगी। क्या करना क्या नहीं करना ये भेद सभी बतलाएगी। क्या करना क्या नहीं करना ये भेद सभी बतलाएगी। इन सब प्रश्नों का उत्तर ये भक्तमाल समझ आएगी। क्या करना चाहिए इंसान को, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इन सब प्रश्नों का उत्तर भक्तों के, संतों के, महापुरुषों के चरित्रों के माध्यम से ये भक्तमाल विस्तार पूर्वक आप सबको समझाएगी। परम पूज्य श्री नाभाजी ने बहुत बड़ा उपकार किया। भक्तमाल गाथा रचना कर भक्तों को उपहार दिया। भक्तमाल गाथा रचना कर भक्तों को उपहार दिया। भक्ति भाव से भक्तमाल जो सुनते और सुनाते हैं, करुणदास बड़ भागी जन वो प्रभु के दिल बस जाते हैं। करुणदास बड़ भागी जन वो प्रभु के दिल बस जाते। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। इस परम पवित्र इतिहास भक्तों की गाथा के रूप में जो भक्तमाल है, इसके रचयिता परम पूज्य, परम रसिक, गुरुनिष्ठ, नामनिष्ठ, संतनिष्ठ संत श्री नारायण दास जी, जो नाभाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इन्हीं नाभाजी महाराज ने ये भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है। लगभग आज से 500 वर्ष पूर्व में जयपुर में गलता नाम का एक स्थान है, पहाड़ की चोटी पर, जहां पर कभी गालव ऋषि ने तपस्या की थी। यहीं पर श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल गाथा रचना की, अपने सद्गुरुदेव भगवान से शक्ति प्राप्त की थी, योग्यता प्राप्त की थी। यहीं पर श्री नाभाजी महाराज के श्री सद्गुरुदेव भगवान अग्रदेवाचार्य जी महाराज, जो रामानंद संप्रदाय की परंपरा में रामानंदी संत, सखी भाव के उपासक, श्री सीताराम जी के अनन्य रसिक गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, जिनसे कृपा प्राप्त करके श्री नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रणयन किया है, रचना की है। इसका इतिहास कहा, एक बार गुरु अग्रदास जी बैठे हरि के चिंतन में, सखी भाव धरि सेवा करते मगन हुए मन ही मन में। सखी भाव भाव धर सेवा करते मगन हुए मन
गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, भाई साज को बिल्कुल धीरे रखें, साज को बिल्कुल धीरे, दोबारा कहना ना पड़े। तीसरी बार फिर कह रहा हूं, साज को बिल्कुल धीरे रखें। एक बार श्री गुरु अग्रदास जी बैठे हरि के चिंतन में, सखी भाव धरि सेवा करते मगन हुए मन ही मन में। ये बड़ी गुप्त उपासना है, हर व्यक्ति इसको नहीं जानता है। जो सीताराम के उपासक हैं, राधा कृष्ण के उपासक हैं, वो भी इस उपासना से अनभिज्ञ है। इसको रसिक संत ही जानते हैं। ये सखी भाव की उपासना, ये उस परमात्मा की सर्वोपरि उपासना। इस संसार में पुरुष के सबसे नजदीक, सबसे करीब कौन है? जिस मां ने जन्म दिया है, वो मां भी पुरुष के इतनी करीब नहीं होती। वहां भी मां बेटे में कुछ पर्दे होते हैं, कुछ दूरियां होती हैं। अपने खून से जिस संतान को पैदा किया है, वो भी हमारे इतने नजदीक नहीं हो सकती। उनके हमारे बीच में भी कुछ पर्दे हो सकते हैं, कुछ दूरियां हो सकती हैं, कुछ संकोच हो सकता है। हमारे जिगरी मित्र, जिनको हम दिल की हर बात कहते हैं, वो भी हमारे उतने नजदीक नहीं हो सकते। मित्र मित्र में भी कुछ दूरियां हैं, कुछ पर्दे हैं, कुछ संकोच है। सबसे नजदीक अगर पुरुष के कोई रिश्ता है, वह है पत्नी का, जहां पर सिरों में कोई दूरी नहीं है, दिलों में कोई दूरी नहीं है, जहां पर कोई पर्दा नहीं है, जहां पर कोई संकोच नहीं है, जिनको कुछ भी कहने में कोई संकोच नहीं, जिनको डांटने में भी कोई भय नहीं, इतना अपनापन है। तो पुरुष के सबसे नजदीक जो कोई है, वह है पत्नी, स्त्री। पुरुष पुरुष के इतने नजदीक नहीं होता जितना स्त्री होती है। इसलिए जोड़ा बना है, प्रेमियों का जोड़ा, भाई बहन का जोड़ा, पति पत्नी, स्त्री पुरुष का जोड़ा सब जगह है। शेर शेरनी, हाथी हथनी, ये जोड़ा है सब जगह। प्रेम जहां है तो सर्वोपरि प्रेम का जो जोड़ा है वो स्त्री पुरुष का है, पुरुष पुरुष का या स्त्री स्त्री का नहीं है। कुत्ता कुतिया, गधा गधी, सब जगह जोड़े हैं। चाहे जानवर हो, कीट पतंग हो, प्रेम करने के लिए सब जगह जोड़े हैं। तो प्रेम का जो सर्वोपरि रूप है इस संसार में, वह है पति पत्नी का। संसार का प्रेम जहां पर समाप्त होता है, वहां से भगवत प्रेम प्रारंभ होता है। काम की इतिश्री जहां है, प्रेम की इतिश्री काम में है। संसारिक प्रेम की जो इतिश्री है, समाप्ति है, वो वासना से, वासना के बाद काम समाप्त। यहां से प्रेम की शुरुआत है, शुद्ध प्रेम, भगवत प्रेम की शुरुआत है। जहां पर संसार के नकली प्रेम का जहां अंत है, वहां से भगवत प्रेम की शुरुआत है। इसलिए भगवान के प्रेम में वासना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। गोपी कृष्ण का प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम, सीताराम का प्रेम, यहां पर कोई वासना नहीं है। तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी इकठाम। सूर्य और रात्रि कभी एक जगह नहीं इकट्ठे हो सकते। जहां सूर्य है वहां रात्रि नहीं हो सकती, और जहां रात्रि है वहां सूर्य नहीं हो सकता। जहां राधा कृष्ण का प्रेम है वो सूर्य है, प्रेम भास्कर है। काम अंधतम है, काम रात्रि है, काम अंधकार है, और प्रेम भास्कर है।
तो जहां राधा कृष्ण का प्रेम है, जहां गोपी कृष्ण का प्रेम है, जहां सीताराम का प्रेम है, वहां काम वासना का प्रवेश नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। रसिक ग्रंथों को पढ़ने से पहले हमको यह सीखना होगा। इसलिए रसिकों का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, निम्बार्क संप्रदाय के रसिक संत श्री हरिव्यास जी महाराज, जिन्होंने ग्रंथ की रचना की महावाणी, जो राधा कृष्ण का प्रेम ग्रंथ है, इस प्रेम के ऊपर देवर्षि नारद जी, जो गर्भ सन्यासी हैं, कभी गृहस्थ हुए ही नहीं, कि स्त्री के प्रति देख करके कितनी भी सुंदरता, जिनके मन में कभी लोभ नहीं जगता, वो देवर्षि नारद जी प्रेम के ऊपर 84 सूत्र लिखते हैं। मोहब्बत वो खजाना है जो कभी कम नहीं होता, पाई जिसने भी ये दौलत उसे कोई गम नहीं होता, कोई गम नहीं होता। मोहब्बत मायने अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये तो वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान, प्रेम जिसको प्राप्त हो चुका है उसका अंतिम जन्म है, जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट जाएगा जिसके हृदय में प्रेम आ गया। इसलिए गुरुवाणी में आया है, ज्ञानी पावे योगी पावे योग ते, और ज्ञानी लेह विचार, और नानक पावे भक्ति से जाको प्रेम आधार। सूरदास ने भी गाया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मीरा ने भी गाया, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। कबीर ने भी प्रेम के ऊपर लेखनी चलाई है। 100 दोहे लिखे हैं प्रेम के ऊपर कबीर ने। एक दोहा उनका बहुत प्रसिद्ध है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। वही विद्वान है, वही ज्ञानवान है जिसने प्यार किया है, जिसके हृदय में प्रेम है। कौन सा प्रेम? ये संसार वाला प्रेम नहीं, क्योंकि कबीर दास जी, तुलसीदास जी, रविदास जी, श्री गुरु नानक देव जी, ये जिस प्रेम की महिमा गा रहे हैं, ये संसार वाला प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के 5 भाव हैं। परमात्मा का जो प्रेम है, जो भक्त करते हैं भगवान से, वो 5 प्रकार से प्रेम किया जाता है। पहला प्रेम को कहते हैं शांत रस। राम को, श्री कृष्ण को अपना आराध्य इष्ट देव मान करके ऐश्वर्य भाव से उनकी उपासना करनी, इस उपासना को, इस रस को कहते हैं शांत रस। इससे भी आगे का रस है दास्य रस, जहां राम को, कृष्ण को भगवान मानकर नहीं, बल्कि अपना स्वामी मान करके आराधना की जाती है, प्यार किया जाता है, उनकी प्रेममयी जहां सेवा की जाती है, उसको दास्य रस बोलते हैं। ये शांत रस से भी आगे की वस्तु है। जैसे हनुमान जी का है प्रेम, ऋषि मुनियों का प्रेम ऐश्वर्य भाव का प्रेम है, शांत रस है उनके पास। और हनुमान जी के पास शांत रस नहीं, इससे भी आगे दास्य रस है। ऋषि मुनि योगी जिनके पास शांत रस है, वो राम जी के आगे हाथ जोड़कर स्तुति तो कर सकते हैं, उनको दंडवत प्रणाम भी कर सकते हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वृष्टि भी कर सकते हैं, लेकिन राम जी के ऊपर पंखे से हवा करना, उनके चरण दबाना, उनके गले लगना, ये ऋषि मुनियों का अधिकार नहीं, क्योंकि वो राम के ऐश्वर्य भाव के उपासक हैं। और हनुमान जी ऐश्वर्य भाव के उपासक नहीं है, स्वामी भाव के दास्य हूं मैं दास हूं, दास्य भाव के उपासक हैं। इसलिए हनुमान जी गले भी लग सकते हैं। ऋषि मुनियों की पहुंच नहीं है कि राम जी के गले लग जाए, दूर से स्तुति कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, पुष्पों की वृष्टि कर सकते हैं, दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, राम जी की परिक्रमा कर सकते हैं, राम जी का ध्यान कर सकते हैं,
लेकिन राम जी के गले लग जाए, ये अधिकार ऋषि मुनियों का नहीं है, क्योंकि वो शांत रस के उपासक हैं। समाधि में हजारों हजारों साल तक राम जी के चिंतन में मगन हैं, लेकिन राम जी की प्रेममयी सेवा का ऋषि मुनि योगियों को अधिकार नहीं है। वो अधिकार उनको है जो भगवान को भगवान नहीं बल्कि अपना स्वामी मानते हैं, और स्वयं को भगत नहीं बल्कि अपना उनका दास मानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी, राम जी की सेवा का अधिकार हनुमान जी को मिला है। ये ऋषि मुनियों से भी आगे हनुमान जी निकल गए। और इससे आगे और उपासना है, वो है सख्य भाव, सख्य रस। जैसे उदाहरण के रूप में अर्जुन, सुदामा, ब्रज के ग्वाल बाल, ये कौन है? ये श्री कृष्ण के दास नहीं है बल्कि उनके सखा हैं। हनुमान जी भी वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक सखा लोग जा सकते हैं। सखा लोग राम जी के साथ, कृष्ण के साथ खेलते हैं, एक थाली में भोजन कर लेते हैं, एक दूसरे के वस्त्र धारण कर लेते हैं, एक दूसरे की सैया पर लेट जाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। लेकिन हनुमान जी नहीं खेल सकते। हनुमान जी इस खेल को देख तो सकते हैं दूर से। राम जी को कोई आवश्यकता हो सेवक की तो हनुमान जी तैयार हैं, लेकिन राम जी के संग नहीं खेल सकते। राम जी की थाली में एक साथ भोजन नहीं कर सकते, वो तो सखा ही कर सकते हैं। तो हनुमान जी से भी आगे कौन है भक्ति में? सखा लोग हैं, मित्र हैं। सुदामा जी, अर्जुन है। अर्जुन कृष्ण एक बिस्तर पर सो जाते हैं, एक सिंहासन पर बैठ जाते हैं, एक थाली में भोजन कर लेते हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं कर सकते ऐसा। तो हनुमान जी से भी आगे सखा लोग हैं। इसको सख्य रस कहा गया, सख्य भाव की भक्ति इसको कहा गया। इस भक्ति से भी आगे और भक्ति है। उस भक्ति का नाम है वात्सल्य भक्ति, वात्सल्य रस, वात्सल्य भाव। उसमें राम को, कृष्ण को पुत्र मान करके उनसे प्यार करना, उनकी प्रेममयी सेवा करना, उनको डांट फटकार के अपनी आज्ञा में रखना, उनकी आज्ञा बिना श्री कृष्ण राम कुछ नहीं कर सकते। राम कृष्ण आज्ञा दे नहीं सकते माता पिता को, बल्कि आज्ञा का पालन करते हैं। राम और कृष्ण माता पिता को आज्ञा नहीं देते, आज के कलयुग के नौजवानों की तरह आज्ञा का पालन करते हैं बिना कुछ सोच विचारे। जो नंद यशोदा ने कहा, जो महाराज दशरथ ने कह दिया, राम ने, कृष्ण ने उसका पालन किया है। तो जिनकी आज्ञा में भगवान भी रहते हैं वह हैं, उसको, उस भाव को, उस रस को, उस आनंद को कहते हैं वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस। जो नंद यशोदा को, दशरथ को, शल्य को, सौमित्रा, कई को भगवान ने दिया, जो ब्रज की बूढ़ी गोपियों को दिया है, इससे भी आगे का रस है जिसको श्रृंगार रस कहते हैं, जिसको उज्जवल रस कहते हैं, जिसको माधुर्य रस कहते हैं। इसके भी अनेक प्रकार हैं। इस रस के ऊपर महापुरुषों ने, रसिकों ने बहुत लेखनी चलाई है। इस श्रृंगार रस के ऊपर बहुत ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। यह है जहां श्री कृष्ण को, जहां परमात्मा को अपना प्रियतम स्वीकार किया गया है, अपना पति, अपना प्रियतम, सबसे ऊंची उपासना है। कबीर ने भी कहा है, राम मेरे दुल्हा, मैं राम की बहुरिया। इस श्रृंगार रस पे बहुत से ग्रंथ हैं जिनका विस्तार यहां नहीं करना, यहां केवल भक्तमाल कथा कहनी है। तो श्रृंगार रस में जो सर्वोपरि रस है, उस रस के उपासक थे भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार और उनके सदगुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज। श्रृंगार रस के बहुत भेद हैं। एक भेद तो है जो भक्ति मीरा ने की थी। मीरा ने कृष्ण को भगवान नहीं माना, स्वामी नहीं माना,
मित्र नहीं माना, पुत्र नहीं माना, क्या माना? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। कृष्ण को अपना पति माना। इस उपासना को कहते हैं श्रृंगार रस की उपासना, कांत भाव की उपासना। ये उपासना द्वारकापुरी की उपासना है। द्वारकापुरी में जो श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं, उनका आधार यही उपासना है। इसलिए मीरा जीवन भर गिरधर गोपाल के गीत गाती रही, लेकिन अंतिम में प्राप्ति किसकी की? श्री कृष्ण की पति भाव से प्राप्ति की। और पति भाव की जो लीलाएं हैं, ये द्वारिका की लीला हैं, ब्रज की लीलाएं नहीं हैं। इसलिए मीरा का जो अंतिम जो मीरा की लीला है, वह है द्वारिका की। शरीर सहित मीरा द्वारिकाधीश के श्री विग्रह में समा जाती है। गावत नूपुर बांध के नाचत ले करतार, और देखत ही हरि में मिली तृण सम तजो संसार। मीरा निज में लीन किए नागर नंद किशोर, जग प्रतीत हित नाथ मुख रहो च्योनरी छोर। तो मीरा ब्रज में आई, लेकिन समाई कहां? गिरधर गोपाल में नहीं, बल्कि द्वारकाधीश के श्री विग्रह में शरीर सहित समा गई, क्योंकि उसने श्री कृष्ण को पति माना था। और पति भाव की जो लीला है, द्वारिका की लीला है। ये रुक्मिणी का भाव है, ये सत्यभामा का भाव है कि वो परमात्मा मेरा पति है, और उनको परमात्मा पति के रूप में प्राप्त हुए। और परमात्मा श्री कृष्ण से, उनके अंश से इनके यहाँ संतानें भी सब रानियों के यहाँ हुई। तो द्वारिका में पति पत्नी का भाव है रुक्मिणी कृष्ण में। इससे भी आगे भाव है, वह मथुरा का भाव, वह कुब्जा का भाव। और इससे भी आगे का भाव है गोपी भाव, ब्रज का भाव है। और इस गोपी भाव से भी आगे का भाव है सखी भाव। सबसे करीब अनंत ब्रह्मांडों में जितनी भी जीवात्मा हैं, वो ब्रह्मांड के उस पार, माया के उस पार जो सत सृष्टि है, और भगवान के अनंत जो लोक हैं, साकेत धाम, गोलोक धाम, अनंत भगवान के धाम है। माया के उस पार की जो सृष्टि है, सत सृष्टि उसको बोलते हैं, परव्योम की जो सृष्टि है, वहां प्रेम की लीलाएं चलती हैं। लेकिन सबसे आगे अगर किसी के साथ प्रेम की लीलाएं उस परमात्मा की होती है, वो सबसे ऊंचा भाव है, वो सखी भाव है। जहां पर श्री कृष्ण से नहीं, बल्कि राधा कृष्ण से प्यार किया जाता है। जहां पर राम से नहीं, बल्कि सीता राम से प्यार किया जाता है। हनुमान जी राम जी से प्रेम करते हैं, लेकिन सीता राम से नहीं कर सकते। सीता राम की सेवा में केवल सखियां होती हैं। कृष्ण की उपासना कर सकते हैं देवी देवता, ऋषि मुनि, लेकिन राधा कृष्ण युगल उपासना का उनको अधिकार नहीं है। कहा, हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन, भोग रागमय काम कलुषमय, मन प्रपंच रत नित्य मलिन, सुचितम दिव्य तुम्हारो दुर्लभ, यह चिन्मय रसमय दरबार, ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं जहां प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी कैसे उसमें करें प्रवेश, मन के कुटिल बनाए सुंदर ऊपर से प्रेमी को भेष। पर राधे यह सुनो हमारी दैन्य भरी अति करुण पुकार, पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रसमय दरबार। अथवा जूती साफ करें झाड़ू दें, सौंपो यह शुचि काम, रजकण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। होगा दंभ दूर फिर पाकर कृपा तुम्हारी का कणलेश, जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तब पद देश। जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास, तुम ही दया कर दोष हरो और दे दो निज पद तल में वास।
सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान, जीवन मधुप धन्य हो जिससे, कर पद पंकज मधु का पान। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज जो हमारे गुरुओं में एक हैं, जिनकी हमारे ऊपर अपार कृपा है, उनकी ये पद रचना है जो मैंने गाई है। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं जहां प्रवेश अधिकार। ये ऋषि मुनि ज्ञानी योगी अगर अपनी साधना में सफल हो गए, ये श्री कृष्ण के भीतर लीन हो जाएंगे, श्री कृष्ण से एक आत्म भाव प्राप्त करके सायुज्य प्राप्त कर लेंगे। लेकिन राधा रानी के दर्शन का इनको अधिकार नहीं है, राधा कृष्ण के दर्शनों का इनको अधिकार है ही नहीं। केवल कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं में सम्मिलित नहीं हो सकते। कौन होंगे उसके लिए कहा है सेवा सुख नाम के ग्रंथ में। श्री निम्बार का पीठाधीश्वर श्री हरिव्यास जी महाराज लिखते हैं, प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाय। साधना करते करते, नाम जप करते करते, सत्संग सुनते सुनते पहले अपने आप को निष्काम बना लो, हृदय को पवित्र कर लो, फिर रसिक संतों का संग करो जो इस रस की उपासना करने वाले हैं, चाहे वो साधक हो चाहे सिद्ध हो। उनका संग करके कुछ मर्म की बातें सीखने को मिलेंगी। फिर अपना भाव करो, प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाय। सहचरी भाव, सखी भाव, गोपी भाव में सखी भाव में क्या अंतर है? गोपी उसको कहते हैं जो केवल कृष्ण से प्रेम करती है, कांता भाव से। सखी उसको कहते हैं जो युगल उपासना करती है, राधा कृष्ण का रस लेती है। युगल उपासक युगल से प्रेम करते हैं, राधा कृष्ण से। जो राम से प्रेम करते हैं, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनको भगत कहते हैं, उनको प्रेमी कहते हैं। लेकिन जो राधा कृष्ण सीताराम युगल प्रेम करते हैं, दोनों से जिनका प्रेम है, उनको प्रेमी नहीं बल्कि उनको रसिक कहते हैं। तो नाभाजी महाराज और उनके श्री सदगुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, ये दोनों रसिक संत थे। दोनों बाहर से पुरुष हैं, भीतर से सखी हैं। एहि विधि सहचरी भाव विचार, एहि विधि सहचरी भाव विचार, हो सखियन सम कला निपुण अति, हो सखियन सम कला निपुण अति, रमणी मरहरणी सुकुमार। ये भाव है, मैं कौन हूं? मैं सखी हूं। देखो, हमारे कर्मों ने हमको शरीर दिया है, ये शरीर भगवान ने नहीं दिया। जो भी जिसको शरीर मिला, चाहे जानवर का मिला है, चाहे पक्षी का मिला है, चाहे कीट पतंग का मिला है, चाहे देवी देवता का शरीर मिला है, चाहे मानव का शरीर मिला है, ये भगवान ने नहीं दिया, ये हमारे कर्मों ने दिया है। और हमारे कर्म जो शरीर देंगे, हमको लगता है कि हम वही हैं, जबकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्माएं हैं, सच्चिदानंदमयी हैं। जन्म मरण से हमारा कोई लेन देन नहीं है। आत्मा ना जन्मती है ना मरती है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। आत्मा अजर अमर है, ना आत्मा कभी बनी ना आत्मा कभी समाप्त होगी। हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन ये हमारे कर्मों का फल है जो हमको लगता है कि हम ये शरीर है। ऐसी सपने में तुम क्या देखते हो अपने आप को? सचमुच में तो आप लेटे हैं बिस्तर पर, सो रहे हैं। हकीकत तो यही है कि आप सो रहे हैं, लेकिन सपने में आप क्या देख रहे हैं कि मैं बस में बैठा सफर कर रहा हूं। जैसे आप सपने में अपने आप को अलग रूप देखते हैं, भूल जाते हैं कि हम सो रहे हैं, इसी प्रकार संत भी ध्यान में चिंतन में जब खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम ये शरीर हैं।
आप सपने में अपने आप को कुछ और देखते हैं,